के साथ हम स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का मंच पर। चलिए मेरे साथ हो गया चलिए आप मेरे साथ नारा लगाइए सब लोग, भारत माता की, भारत माता की। आज जगतपुर में नवनिर्मित बस अड्डा खंड विकास कार्यालय का भवन का लोकार्पण और धूलाधूल जो डैम है उस डेस्टिनेशन तक जाने वाली सड़क, ऐसे अनेक कार्यों का, अन्य विकास कार्यों के आज लोकार्पण और शिलान्यास के इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन अभी जिनका संबोधन आपने सुना, परिवहन विभाग के मंत्री और जनपद उधम सिंह नगर के प्रभारी आदरणीय प्रदीप बत्रा जी, गदरपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय अरविंद पांडे जी, रुद्रपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय शिव अरोड़ा जी, काशीपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय त्रिलोक सिंह चीमा जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष भाई मनोज पाल जी, महापौर नगर निगम रुद्रपुर विकास शर्मा जी, महापौर नगर निगम काशीपुर श्री दीपक बाली जी, मंडी परिषद के चेयरमैन डॉक्टर अनिल डब्बू जी, मंजीत सिंह राजू जी, सुरेंद्र नामधारी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री श्री गुंजन सुखीजा जी, ब्लॉक प्रमुख श्रीमती ज्योति ग्रोवर जी, सड़क सचिव परिवहन विभाग श्री रविनाथ रमन जी, नगर पालिका परिषद गदरपुर के चेयरमैन श्री मनोज गुंबर जी, नगर पंचायत के अध्यक्ष गुलर घोष श्री सतीश चुग जी, नगर पंचायत दिनेशपुर के अध्यक्ष श्रीमती मंजीत कौर जी, नगर पंचायत केलाखेड़ा के अध्यक्ष श्री शफीक जी, भारत भूषण चुग जी, राजेश कुमार जी हमारे बाजपुर विधानसभा के पूर्व में प्रत्याशी रहे, सरकार में अनेक जिम्मेदारियों पर रहे, सीमा चौहान जी, विश्वजीत मंडल जी अध्यक्ष, सुरेश खुराना जी, अमित सिंह जी जिला महामंत्री, सुशील शर्मा जी, चंकित हुड़िया जी, प्रीत ग्रोवर जी, श्रीमती फरजाना बेगम जी और मंच पर आसीन सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण। अब मैं सबका नाम लूँगा तो मुझे लगता है बहुत लंबा हो जाएगा। सभी हमारे उपस्थित सम्मानित सभी पदाधिकारीगण और आज बड़ी संख्या में इस लोकार्पण शिलान्यास के अवसर पर उपस्थित यहाँ आए हुए हमारे सभी क्षेत्र के बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, हमारे सभी युवा नौजवान साथियों, मीडिया के सभी हमारे मित्र, मैं आप सभी का आज के इस बहुत ही शुभ अवसर पर, जब लंबे समय से जिसकी हम सब प्रतीक्षा कर रहे थे, हम सबको बहुप्रतीक्षित बस अड्डे का आज यहाँ पर लोकार्पण का साक्षी होने का अवसर मिला है। मैं आप सभी को इस अवसर पर बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही आप सभी को श्रावण मास की भी कांवड़ चल रही है, भगवान भोलेनाथ का ये महा, उसकी भी बहुत बधाई देता हूँ कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद, भगवान महादेव का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे
भाइयों बहनों, आज बस अड्डे के साथ खंड विकास कार्यालय भवन, हरिचंद्र गुरुचंद्र बंग विशाल सामुदायिक भवन सहित 28 करोड़ रुपए से की अधिक विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का आप सबके साथ ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और ये सभी योजनाएं आने वाले समय में गदरपुर समेत, जैसा अभी शिव अरोड़ा जी भी बता रहे थे कि गदरपुर में ये अड्डा बना है, लेकिन इसका लाभ आसपास के क्षेत्रों को भी बड़ी संख्या में मिलने वाला है। तो उन सभी लोगों को मैं बहुत बधाई देता हूं और ये हमारे पूरे इस क्षेत्र को, गदरपुर, रुद्रपुर, आसपास के क्षेत्रों को विकास की एक नई गति और एक नई पहचान देगी। इस अवसर पर मैं गदरपुर की समस्त जनता के साथ ही गदरपुर के लोकप्रिय विधायक भाई अरविंद पांडे जी को बहुत बधाई देता हूं विशेष रूप से, और शिव अरोड़ा जी को इसलिए बधाई देता हूं कि उनके क्षेत्र के लोगों को भी इसका बहुत लाभ मिलेगा। और हमारे परिवहन मंत्री जी प्रदीप बत्रा जी का मैं इसलिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी जितने भी हमारे बस अड्डे बन गए हैं, सभी बस अड्डों का जल्दी से जल्दी लोकार्पण होना है। इसके बाद किच्छा का बस अड्डा भी हमारा चालू होने वाला है, जल्दी वो भी बनकर तैयार हो गया है। खटीमा का इससे पहले चालू हो गया था, जनवरी माह में उसका शुभारंभ हो गया है। भाइयों बहनों, अरविंद पांडे जी ने सदैव इस क्षेत्र की जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के लिए हमेशा मेरे समक्ष बहुत मजबूती से इन सब विषयों की पैरवी की है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि पिछले दिनों जब मैं गदरपुर आया था, गुलरभोज डैम पर गया था, मैंने देखा कि वो स्थान अब एक बड़ा डेस्टिनेशन बनने जा रहा है। और जब वो बड़ा डेस्टिनेशन बन जाएगा तो उस क्षेत्र में आने वालों लोगों की संख्या बहुत बड़ी संख्या होने वाली है। इससे बहुत रोजगार, बहुत स्वरोजगार यहाँ के लोगों को मिलेगा, बहुत अच्छा व्यापार चलेगा, आजीविका का बड़ा साधन बनेगा। और जब जनप्रतिनिधि की नीयत विकास की हो और सरकार की नीति जन कल्याण की हो तो सदैव ऐसे परिणाम आते हैं। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में हमारी राज्य सरकार विकास भी और विरासत भी इसको आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रही है। एक और हम शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, आधुनिक जो आधारभूत सुविधाएं हैं उसको मजबूत कर रहे हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड हमारा पूरा देवभूमि, यह आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को भी नई ऊंचाई मिले, इसके लिए भी हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। हमारे लिए केवल विकास, सड़क बनाना, भवन बनाना, पुल बनाना इतने तक सीमित नहीं है, बल्कि आम लोगों के जीवन को आसान बनाना, उनके जीवन को सुरक्षित बनाना, उनको हर प्रकार की समृद्धि प्राप्त हो, इस प्रकार का लक्ष्य लेकर हम काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, कुछ लोग राजनीति के लिए हर विकास के कामों पर सवाल उठाते हैं, लेकिन हमारी सरकार का स्पष्ट मानना है कि जनता अब झूठे आरोप नहीं, बल्कि अब जनता को जमीन पर परिणाम चाहिए होते हैं। केवल बोलने से काम नहीं चलता है, खोखले नारों से काम नहीं चलता है। अब जब परिणाम आते हैं तो जनता के सामने दिखाई देते हैं। इसलिए हम शिलान्यास करके भूल जाने वाली सरकार नहीं है कि कोई योजना शुरू करी और योजना बीच में ही अटक गई। वो योजना बीच में ही अटक गई, पूरी ही नहीं हुई, धन आवंटन नहीं हुआ, शिलान्यास तो हो गया लेकिन उसका कभी लोकार्पण का अवसर नहीं आया। भाइयों बहनों, हम शिलान्यास से लेकर लोकार्पण तक हर योजना, हर ये परियोजना को चरणबद्ध तरीके से ये पूरा करने वाली हमारी सरकार है, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में चलती है। मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में पूरे देश के अंदर एक कार्य संस्कृति आई है कि जिन योजनाओं का भी शिलान्यास होता है उन सभी योजनाओं का लोकार्पण भी होता है। भाइयों बहनों, वो योजनाएं पूरी भी होती है और यही हमारी कार्य संस्कृति है और यही डबल इंजन सरकार की सबसे बड़ी पहचान है। भाइयों बहनों, आज जो लोकार्पित किया गया जो बस अड्डा है, जहां यात्रियों को बहुत बेहतर, सुरक्षित और सुविधाजनक
परिवहन सेवाएं आने जाने में उपलब्ध कराएगा, उनको अच्छी सुविधा देगा। वहाँ पर एक अच्छा मैं देख रहा हूँ कि वेटिंग रूम भी बना है, अभी हम सब लोग उसके लोकार्पण के बाद अंदर जाकर हम देख कर आए हैं। वहाँ अच्छी किचन भी बनी हुई है, जिससे लोगों को वहाँ चाय पानी या अन्य प्रकार का जो स्वल्पाहार भी उपलब्ध हो पाएगा। जल्दी से जल्दी विभाग उसकी भी व्यवस्था करेगा। वहीं आज खंड विकास कार्यालय ग्रामीण विकास को, जिसका लोकार्पण हुआ है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के विकास को नई ऊर्जा प्रदान करेगा, क्योंकि इससे लोगों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का जो लाभ है वो आसानी से मिल सकेगा। उनको बहुत इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, एक स्थान पर उनको सरकारी स्टाफ भी मिलेगा, सरकारी सुविधाएं भी मिलेंगी और व्यवस्थित तरीके से उनकी जो जरूरतें हैं, उनकी मांगें हैं, वो आगे भी बढ़ेंगी। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को आत्मसात करते हुए हम चाहे गदरपुर हो, चाहे आसपास के क्षेत्र हो, रुद्रपुर हो, बाजपुर हो, काशीपुर हो, उधम सिंह नगर हो या पूरा उत्तराखंड हो, इस पूरे उत्तराखंड में एक हम विकास की नई कहानी लगातार लिखने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार विकास की गति प्रदान करने का काम कर रहे हैं। यदि मैं गदरपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो जैसा अरविंद पांडे जी ने बताया कि पिछले 5 वर्षों में अनेकों काम इस क्षेत्र में स्वीकृत हुए हैं, सैकड़ों करोड़ की योजनाएं यहाँ पर पूरी हुई हैं, अनेक महत्वपूर्ण विकास के कार्य पूरे हुए हैं। ये केवल आंकड़े नहीं है, बल्कि वो हजारों परिवारों के जीवन में आया हुआ एक सकारात्मक रूप से जो बदलाव आया है, उनके जीवन को आसानी हुई है, उनको जो सुविधाएं मिली हैं। शिक्षा के क्षेत्र में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में छात्रावास भवन बना है, राजकीय इंटर कॉलेज दिनेशपुर में आधुनिक ऑडिटोरियम बना है, ITI गुलरभोज में बालिका छात्रावास का निर्माण हुआ है। ऐसे अनेक काम जो युवाओं के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव तैयार कर रहा है। और पिछले दिनों आप आए थे, आश्रम पद्धति कन्या विद्यालय का आपने उच्चीकरण की बात करी थी। भाइयों बहनों, आपने वहाँ पर बात रखी कि इस क्षेत्र की ये बहुत ज़रूरत है, हमारी बेटियों को परेशान न होना पड़े, उनको दूर न जाना पड़े, एक पढ़ाई के बाद घर से जाने आने में उनको कोई परेशानी न हो। हमने उसके उच्चीकरण के आदेश भी कर दिए हैं, उसका शासनादेश भी निर्गत हो गया है। वहीं बोर डैम के डाउन स्ट्रीम में 4 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बाढ़ सुरक्षा कार्य तथा अनेक गांवों में लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल योजनाओं का निर्माण भी किया गया है। मुझे प्रसन्नता है कि ग्रामोत्थान परियोजना के माध्यम से गदरपुर विकासखंड में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बहुत सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए, हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। पर जब हम ये विकास के काम आगे बढ़ा रहे हैं तो हमारे जो प्रतिपक्ष के साथी हैं, विपक्ष के हमारे जो मित्र हैं, उनको ये बात आसानी से हजम नहीं हो रही है, या मैं कहूँ कि उनको अपच हो रही है, पाचन क्रिया उनकी बिगड़ गई है और ये लोग झूठ और भ्रम की राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन हमारी सरकार विकास का रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच जाती है। हम अपना रिपोर्ट कार्ड देते हैं, जैसा अभी पांडे जी ने बताया यहाँ पर। भाइयों बहनों, किसी का वोट कट नहीं रहा है, कोई SIR में गड़बड़ी नहीं हो रही है। अब ये SIR 20 से अधिक बार हो चुका है देश में, 20 से अधिक बार हो चुका है। ये पहली बार SIR की प्रक्रिया नहीं हो रही है कि जो चिल्ला रहे हैं, जोर जोर से चीखे मार रहे हैं। आप देख रहे होंगे कभी उनके नेताओं के बयान आ रहे हैं, उन्होंने कहा किसी का वोट कटा हो तो बताएं भाई। कोई भी हमारा अल्पसंख्यक भाई हो, कोई मुस्लिम समाज का हो, किसी अन्य समाज का हो, हम कोई देश भावना से किसी का वोट काटने पर विश्वास नहीं करते। हम तो उनका दिल जीतने पर विश्वास करते हैं, विकास के नाम, विकास के काम करके। लेकिन पहली बार ये हो रहा है कि साफ तरीके से, पारदर्शी तरीके से, विशुद्ध रूप से, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी गड़बड़ी के वोटों का जो वोटर लिस्ट है, उस वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो रहा है। यानी कि वोटर लिस्ट संशोधित की जा रही है। अब जब वोटर लिस्ट
शुद्धिकरण उसका हो रहा है। अरे भाई, कोई अगर हमारे बीच में से चले गए हैं, उनका शरीर पूरा हो गया है, अगर उनका वोटर लिस्ट में नाम होगा तो अनावश्यक रूप से जो हमारे आंकड़े हैं वो गड़बड़ाएंगे, परसेंटेज गड़बड़ाएगा। वोटिंग का जो परसेंटेज निकल कर आता है उसमें बहुत अंतर आता है। किसी बेटी की विवाह कहीं दूसरी जगह हो गया है, वो चला गया है, तो उसका वोटर लिस्ट में संशोधन होगा। अब इसमें किसी को क्या परेशानी होनी चाहिए? कोई घुसपैठिया है, किसी ने कोई गलत तरीके से अपना वोटर लिस्ट में नाम लिखाया है, अगर उसका नाम काटा जा रहा है तो इसमें किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए? कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तो फिर इतना हल्ला मचाने की क्या जरूरत है? तो भाइयों बहनों, हमारे पास भाषणों से ज्यादा काम है और दावों से ज्यादा उपलब्धियां हैं। हम जितने दावे करते हैं उससे ज्यादा उपलब्धियां हैं और वादों से ज्यादा हमारे परिणाम हैं जो जनता के सामने दिखाई देते हैं। यही कारण है कि आज उत्तराखंड की जनता विकास की राजनीति पर विश्वास करती है, क्योंकि उसने जो होता हुआ परिवर्तन है, बदलाव है, होता हुआ विकास अपनी आंखों से देखा है। भाइयों बहनों, हम चुनाव देखकर कि चुनाव आ रहा है अब दौरे बढ़ाने, हम ये काम नहीं करते। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये कल्चर देश के अंदर नहीं है, ये संस्कृति नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अभी तक प्रधानमंत्री बनने के बाद 28 बार देवभूमि उत्तराखंड आ चुके हैं। भाइयों बहनों, अब मुझे अभी यहीं पर मीडिया के मित्र हम सब लोग थे, तो मुझे पूछ रहे थे कि भाई कांग्रेस पार्टी के वो भी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं। तो मैंने कहा इसमें कौन सी नई बात है? क्यों कालरा जी, कोई नई बात है? नामधारी जी आप बताओ, कोई नई बात है? गंभीर जी बताओ, नई बात है? इसमें क्या नई बात है भाई? अभिषेक बताओ, कोई नई बात है? चुनाव आ गया है तो आएंगे ही, राजनीतिक पार्टी है, आएंगे जाएंगे और चुनाव पर्यटन करेंगे उत्तराखंड में। अगर उनका लगाव होता तो पूरे 5 साल आते। कोटद्वार में एक व्यक्ति जिसका नाम दीपक था, जब वो अपने नाम के आगे मोहम्मद दीपक लगा लेता है तो उसको मिलने के लिए बुलवा लेते हैं। भाइयों बहनों, जब तक वो दीपक था कभी उसकी सुध नहीं ली, लेकिन जैसे ही मोहम्मद दीपक हो गया तो उसको बुला लिया, उसके घर जाने का कार्यक्रम भी बना लिया। दुख की बात तब होती है कि वहीं उसी गांव के बगल का हमारे भूतपूर्व सैनिक भी वहां बैठे हुए हैं बड़ी संख्या में, यहां बैठे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली में दंगा होता है, और दंगा भी किस लिए होता है? सीआईए का कानून देश के अंदर न लगे। हमारे जो बंगाली भाई हैं, उन बंगाली भाइयों को जो शरणार्थी के रूप में 71 में 65 में वहां से शरणार्थी होकर यहां आए, उनको यहां की नागरिकता मिलनी चाहिए। ऐसा कानून भारत की संसद में हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी लेकर आते हैं, उस कानून का विरोध करने लगते हैं ये लोग दिल्ली में। और उस दिल्ली के दंगों में यही उत्तराखंड का बेटा, उत्तराखंड का लाल दिलवर सिंह नेगी की हत्या हो जाती है। दुखद हत्या होती है भाइयों बहनों, लेकिन उस दिलवर सिंह नेगी को पूछने के लिए कभी राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी या उनकी पार्टी का कोई भी व्यक्ति कभी एक आवाज भी नहीं उठाता है, एक आवाज भी नहीं उठाता है। उनके कानों में जू भी नहीं रखती कि एक मां का जवान बेटा उसका कत्लेआम हो जाता है। ये क्या वोट बैंक नहीं है तो और क्या है भाइयों बहनों? राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होता है, इन सबको बुलाया जाता है। ये केवल इसलिए नहीं जाते हैं कि इनको लगता है कि हम वहां जाएंगे तो हमसे एक विशेष वर्ग का वोट हमसे छिटक जाएगा, हमसे नाराज हो जाएगा। भाइयों बहनों, इस प्रकार की इनकी मानसिकता है भाइयों बहनों। इसलिए ये जब भी चुनाव आते हैं, चुनाव के समय में खूब जो है लंबी लंबी बातें करने लगते हैं, बड़े बड़े वायदे करने लगते हैं। हमारे लिए विकास कोई चुनाव का नारा नहीं है, बल्कि हमारे लिए संकल्प है। और हमारे जो विपक्षी लोग हैं, हमारे प्रतिपक्ष के दोस्त हैं, वो विरोध की राजनीति करते हैं, लेकिन हमारी सरकार
समाधान और विश्वास की राजनीति करती है, जनता के सरलीकरण की बात करती है, जनता को सुविधा देने की बात करती है। भाइयों बहनों, जब कोई सरकार राष्ट्रहित या जनहित में साहसिक निर्णय लेती है, तब सबसे अधिक परेशानी उन लोगों को होती है जिनकी पूरी राजनीति केवल और केवल तुष्टीकरण की होती है, वोट बैंक की होती है, भ्रष्टाचार की होती है। जरा सोचिए, पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड में क्या क्या ऐतिहासिक निर्णय हुए। थोड़ा आप लोग दिमाग में जोर डालेंगे तो आपको जरूर कुछ न कुछ चीजें याद आएंगी। हमने धर्मांतरण के विरुद्ध कठोर धर्मांतरण का कानून बनाया, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया और हमने एक नया इतिहास रच दिया भाइयों बहनों। और युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए कि किसी गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को उनका हक न मारा जाए, उनकी प्रतिभा योग्यता और क्षमता के साथ न्याय हो, हमने सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया। प्रदेश में मदरसा बोर्ड भंग करके सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षा का वातावरण बनाने का काम किया। ऑपरेशन कालनेमी चलाकर सनातन की आड़ में जो पाखंड फैलाने वाले थे, धर्म के मार्ग में बाधा पैदा करने वाले थे, ऐसे पाखंडियों को गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया। लैंड जिहाद के खिलाफ ऑपरेशन चलाकर अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाकर 13,000 एकड़ से भी अधिक जमीन अतिक्रमण से मुक्त करवाने का काम किया। सरकारी कब्जों को मुक्त कराया। समाज विरोधी गतिविधियों और माफियाओं के खिलाफ कानून के दायरे में कठोर कार्रवाई की। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। पूरी पारदर्शिता के साथ आज लगभग 34,000 से भी अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां देकर उनके सपनों को नई उड़ान देने का काम किया। भाइयों बहनों, ये सभी कार्य किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के लिए हमने किए हैं। हमारे आने वाली पीढ़ी को एक सुरक्षित उत्तराखंड मिले, एक समृद्ध उत्तराखंड मिले, उनको भविष्य का संदेह का उत्तराखंड न मिले। लेकिन स्वाभाविक है, जिनकी राजनीति हमेशा तुष्टीकरण की रही, परिवारवाद की रही और भ्रष्टाचार की थी, इसी पर वो आधारित रहे, उनको भला ये कैसे रास आ सकता था? उनको ये कैसे अच्छा लग सकता था कि ये सब काम उत्तराखंड के हो रहे हैं? ऐसे लोगों को, युवाओं को मिलती हुई जो पारदर्शी तरीके से नौकरियां मिल रही हैं, योग्यता प्रतिभा क्षमता के आधार पर मिल रही हैं, उनको दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन नकल माफियाओं पर जब हम सख्ती करते हैं तो उनको परेशानी होती है। तरीके से हमारा विरोध करते हैं। उन्हें गरीबों को जो पक्के घर मिलते हैं, जन कल्याण की योजनाएं उनको नहीं दिखाई देती है, लेकिन भ्रष्टाचारियों और अवैध कब्जाधारियों पर शिकंजा खटकता है उनको कि इन पर शिकंजा क्यों कसा जा रहा है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार वोट बैंक की नहीं बल्कि विश्वास की राजनीति करती है। हम तुष्टीकरण नहीं, हम संतुष्टीकरण के मार्ग पर चलते हैं। हम सत्ता बचाने के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित बनाने के लिए काम करते हैं। उसी के लिए हम निर्णय लेते हैं। मैं हमेशा मानता हूं कि किसी भी जनप्रतिनिधि की उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका पद नहीं होता है, बल्कि जनता का विश्वास और प्रेम होता है जो उस जनप्रतिनिधि को प्राप्त होता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रही संकल्प को पूरा करने के लिए मैं आपके भाई के रूप में, आपके बेटे के रूप में, हम सब लोग मिलकर, जितने लोग मंच पर हैं, पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी शक्ति के साथ निरंतर कार्य करते रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा ये गदरपुर क्षेत्र, हमारा रुद्रपुर क्षेत्र, यहाँ अरविंद पांडे जी के नेतृत्व में, यहाँ पर हमारे अन्य शिव अरोड़ा जी के नेतृत्व में, पूरे उत्तराखंड के लिए आने वाले समय में एक प्रेरणा बनेगा। आपने, पांडे जी ने यहाँ पर काफ़ी सारी बातें रखी हैं, जैसा कि आपने कहा कि गुलरभोज, मैं भी मानता हूँ कि वो एक डेस्टिनेशन निकट भविष्य में बहुत बड़ा बनने वाला है, जो गदरपुर क्षेत्र आसपास के क्षेत्रों के लिए बहुत समृद्धि का कारण बनेगा, युवाओं के रोजगार का बहुत बड़ा कारण बनेगा। हमारी माताएं बहनें जो आज एक से एक अच्छा उत्पाद बना रही हैं, अपने घरों में काम कर रही हैं, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, महिला मंगल दलों के माध्यम से, अन्य छोटे छोटे उत्पादों के माध्यम से, स्टार्टअप के माध्यम से, उनके लिए बहुत समृद्धि के द्वार खोलेगा। तो वहाँ जो जिप्सी की बात आपने कही है, हम उसको
अपने उसमें शामिल करते हैं कि वो जिप्सियाँ जो है वहाँ पर लगाई जाएंगी। और जो आपने यहाँ पर उच्चीकरण क्या था, बीकॉम खोलने के लिए कहा आपने, महाविद्यालय में जो पीजी की कक्षाएं खोलने के लिए कहा है, उसको भी हम अपने आगे के कार्यक्रम में उसको सम्मिलित करेंगे। अन्य भी जो बातें यहाँ पर कही गई हैं, हमारे ब्लॉक प्रमुख जी ने भी, उन्होंने मिंटू गुंबर जी ने भी मुझे एक अपना ये पत्र दिया है 6 सूत्री, मैं इसको भी अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। अन्य भी प्रतिनिधियों ने यहाँ पर बहुत सारे आज विकास के कामों के बारे में मुझे कहा है। और चीनी मिल वाला भी, चूँकि चीनी मिल का प्रकरण जो है कुछ सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित था, लेकिन हमारी पूरी मंशा है कि हम चीनी मिल के सभी कार्मिकों को, हमारे मजदूर भाइयों को जरूर कहीं ना कहीं किसी न रूप में उनको सहायता करेंगे। और मैंने यहाँ आने से पहले अभी चीनी विभाग के जो गन्ना विभाग के सचिव हैं, उनसे दूरभाष पर बात की है। जल्दी से जल्दी हम उनको कोई ना कोई रास्ता निकालने का जो है प्रयास करेंगे, जिससे कि उनको आसानी हो, उनको जो कम वेतन मिल रहा है वो वेतन भी बढ़े, उनको सुविधा, उनके परिवारों को जो परेशानी हो रही है उस परेशानी से निजात दिलाने के लिए भी काम करेंगे। मैं इस अवसर पर बहुत ज़्यादा न कहते हुए, हाँ क्या एक सब रजिस्ट्रार ऑफिस के बारे में कहा है, उसको भी हम लोग घोषणा में शामिल करते हैं कि जिलाधिकारी जो है एक जो है उसको दे देंगे। तो एक बार फिर से मैं इन सब का धन्यवाद करता हूँ। आप सबके प्रयासों से ये सब काम हुए हैं और आप सब लोगों का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और कि आप सभी लोग, जैसे आप सब ने विकास को आगे बढ़ाने के लिए, इस क्षेत्र की उन्नति के लिए लगातार हमको अपना आशीर्वाद दिया है, निकट भविष्य में भी आप सभी का आशीर्वाद उसी प्रकार से हमारे साथ बना रहेगा। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।